हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 18 जुलाई के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ओके, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है, हाल ही में कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के वार्षिक उच्च स्तरीय खंड को आभासी रूप से संबोधित करेंगे। ठीक है, तो वो आपके पीएम नरेंद्र मोदी होंगे। आभासी रूप से इन द सेंस के वर्चुअली। ठीक है, 17 जुलाई 2020 को भारतीय प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के इस सम्मेलन को वो संबोधित करेंगे। इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के उच्च स्तरीय खंड की जो थीम होगी वो होगी आपकी कोविड-19 के बाद बहुपक्षवाद 75वीं वर्षगांठ पर हमें किस तरह के संयुक्त राष्ट्र की ज़रूरत है। ठीक है, ये आपकी थीम होगी। संयुक्त राष्ट्र के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि यह एक इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसके बाद इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर इसका इसमें लिखा हुआ है, न्यूयॉर्क में है। ठीक है, उसके बाद इसके 5 स्थायी सदस्य होते हैं, जिनके नाम हैं अमेरिका, रूस, चाइना, फ्रांस एंड यूनाइटेड किंगडम। और उसके बाद इसके 10 गैर स्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, मतलब अस्थायी सदस्य अगर मैं बोलूँ तो। इसमें एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, अभी हाल ही में क्या हुआ था कि इंडिया को इसका गैर स्थायी सदस्य मतलब चुना गया था। ठीक है, उसको मतलब बनाया गया है। और इससे पहले भी इंडिया 7 बार, आई थिंक आई एम नॉट फॉरगेटिंग, 7 बार ही इंडिया को उसका गैर स्थायी सदस्य बनाया जा चुका है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना, इससे क्वेश्चन बन सकता है। ओके, नेक्स्ट है आपका, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो वो आपका है 92वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 16 जुलाई 2020 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने अपना 92वां स्थापना दिवस मनाया है। ये जो ICAR कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग यानी कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त शासी संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 16 जुलाई 1929 में रॉयल कमीशन की कृषि पर एक रिपोर्ट आई थी, तो उस रिपोर्ट के आधार पर इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इतना तो इसमें लिखा हुआ है, 16 जुलाई, या करेक्ट है। ये जो मतलब इसका जो नाम जो है, क्या नाम है इसका? ICAR। ठीक है, तो इसकी जो फुल फॉर्म है इंग्लिश में मैं आपको बता देती हूँ, इम्पीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, इसके क्या हुआ था, जब इसकी स्थापना हुई थी ना, तो उस टाइम पर इसका ये नाम था इम्पीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, लेकिन उसके बाद इसका नाम ये चेंज कर दिया गया, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ओके, ये नाम चेंज कर दिया गया। ये जो परिषद है ये क्या करती है, इसका काम क्या होता है कि जो देश में बागवानी हुआ, मत्स्य पालन हुआ, पशु विज्ञान हुआ, ठीक है, ऐसी ही कुछ जैसे कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा के जो विकास में उसका क्या सही डायरेक्शन हो सकता है, किस तरीके से, और उसको किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है, ये सारे काम करने के लिए सबसे ज़्यादा सर्वोच्च निकाय एक यही है। ठीक है, ICAR। ओके, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। दैट्स इनफ, इतना ही है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने चमड़ा कारीगरों को प्रशिक्षित करने के लिए अपनी तरह के पहले फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो वो आपका दिल्ली में किया है। ठीक है, दिल्ली स्थित इस फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र में उच्च गुणवत्ता वाले फुटवियर बनाने के लिए चमड़ा कारीगरों को 2 माह के लिए उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। यह प्रशिक्षण केंद्र प्रशिक्षित कारीगरों को सफलतापूर्वक 2 माह की ट्रेनिंग पूरी करने के पश्चात ही मतलब अपना कोई भी वो व्यवसाय स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें ये काफ़ी हेल्प करेगा उनके लिए। बाकी अब हमें जान लेते हैं कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग के बारे में। ये क्या है? इसकी स्थापना खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत की गई थी। ठीक है, ये एक सांविधिक निकाय है इसका मतलब। और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर आता है? तो वो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ MSME यानी कि सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, उनके तहत ये संस्था आती है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है आपका, हाल ही में कौन मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि पाने वाले
पहले कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं तो वो हैं आपके मार्कस रैशफोर्ड। ओके, इनकी उम्र है 22 वर्षीय फुटबॉल खिलाड़ी हैं ये, ठीक है। इन्होंने ये जो सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं उन्हें यह उपाधि बाल गरीबी के खिलाफ चलाई गई, उन्होंने एक मुहिम चलाई थी, उसके लिए ये उपाधि इनको दी गई है। इतना ही है, सिर्फ याद रखना, इनका नाम याद रखना। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो वो है आपका सूरीनाम, ठीक है, सूरीनाम। इसको नाम याद रखना क्योंकि इंडिया के हैं तो ये क्वेश्चन आ सकता है। भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद को सूरीनाम का राष्ट्रपति चुना गया है। इससे पहले ये वहाँ ये वहाँ के नहीं, ये पूर्व न्याय मंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है, इससे पहले वहीं के। प्रोग्रेसिव रिफॉर्म के संतोखी को निर्विरोध राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया है। वे पूर्व सैन्य तानाशाह राष्ट्रपति डेसी बाउटर्स की जगह लेंगे। ओके, ये याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 2022 फीफा विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आपका कतर में किया जाएगा। इसमें इतना जानने के लिए इम्पोर्टेंट है बस कि ये पहला मुस्लिम देश होगा, ठीक है, मुस्लिम बहुल वाला देश होगा जो इसकी मेज़बानी करेगा। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है आपका, हाल ही में भारत का इकलौता गोल्डन बाघ निम्नलिखित में से कहाँ देखा गया है? तो वो आपका काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया है, ठीक है। ये जो है देश का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में देश का पहला इकलौता गोल्डन टाइगर देखने को मिला है। इसकी जो तस्वीर है, इसकी तस्वीर को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर मयूरेश हेंड्रे ने क्लिक किया था, जिसे इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर प्रवीण कासवान ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया था, ठीक है। और ये जो टाइगर है इसको क्या टैबी टाइगर या स्ट्रॉबेरी टाइगर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह पार्क भारत के असम राज्य के गोलाघाट और नागांव जिलों के बीच में स्थित है। ये जो नेशनल पार्क है ये दुनिया का एक ऐसा नेशनल पार्क है, इकलौता नेशनल पार्क है जो कि एक सींग वाले गैंडों के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो मतलब एटलीस्ट विश्व के इसमें कम से कम 2/3 आबादी रहती है ये एक सींग वाले गैंडों की, ठीक है। चलिए उसके बाद इसमें नेक्स्ट इसकी ये जो नेशनल पार्क है इसको 1985 में विश्व विरासत स्थल के रूप में भी घोषित किया जा चुका है। इतना ही है इसके बारे में जानने के लिए। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो वो है आपका मध्य प्रदेश। स्ट्रीट वेंडर के लिए ये योजना शुरू की गई थी और इसका नाम आत्मनिर्भर निधि योजना, इसका पूरा नाम वही है, कि कार्यान्वयन में मध्य प्रदेश अन्य राज्यों की तुलना में शीर्ष पर रहा है। योजना इम्पोर्टेंट है। ये योजना कब स्टार्ट की गई थी? इसकी घोषणा हुई थी आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत इसकी घोषणा की गई थी। ये जो योजना है किसके लिए स्टार्ट की गई थी? सबसे पहले तो किस मंत्रालय के अधीन ये आती है? तो वो है आपका आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय इसके कार्यभार को संभालेंगे, मतलब इसकी कार्यान्वयन किस तरीके से किया जाएगा तो वो सब ये वही देखेंगे, ठीक है। ये जो योजना है इसमें क्या होगा, जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं यानी कि जो रेडी वाले होते हैं, ठेले वाले जो होते हैं, उनके लिए इसमें एक प्रावधान है कि वो 10,000 रुपये का लोन ले सकते हैं। ओके, उससे वो अपना कोई भी व्यवसाय स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक शर्त है। उसमें शर्त ये है कि इसमें जो 24 मार्च से या तो 24 मार्च 2020 से पहले उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया हो या फिर 24 मार्च को, लेकिन उसके बाद जिन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया है वो इसमें भाग नहीं ले सकते, मतलब इस योजना में वो आवेदन नहीं कर सकते हैं। और ये इस योजना का जो मतलब ये कब तक चलेगी योजना? तो मार्च 2022 तक चलेगी। इसमें टारगेट क्या रखा है गवर्नमेंट ने कि एटलीस्ट 50 लाख पीपल को, मतलब 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को, ठीक है, लोन दिया जा सके। ये इस योजना का टारगेट है, ठीक है। और बस इतना ही है। और हाँ, इसमें एक ये और इसमें शर्त है कि 1 वर्ष के अंदर वो अपनी मासिक किस्तों को चुका सकें, ठीक है, ये प्रावधान है इसमें। एक इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होगा उसमें कौन सहयोग करेगा? तो वो है आपकी सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, ये इसमें अपना सहयोग करेगी इसके कार्यान्वयन में। चलिए नेक्स्ट है आपका, ये जो योजना है ना ये 1 जुलाई से लागू की गई है, ठीक है। हाल ही में किसे मालाबार युद्ध अभ्यास हेतु आमंत्रित किया गया है? तो वो है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है।
ऑस्ट्रेलिया है, ये जो युद्धाभ्यास है ये क्या हुआ था, ये सबसे पहले 1992 से, हाँ 1992 से ये युद्धाभ्यास होता आ रहा है। और किसके बीच में होता आ रहा था, अमेरिका एंड इंडिया के बीच में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि 2015 में सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये एक नौसैनिक अभ्यास है, ठीक है। इसके बाद 2015 में इसमें जापान को भी शामिल कर लिया गया। उसके बाद 2016 से ऑस्ट्रेलिया इस युद्ध अभ्यास में शामिल होने के लिए अपनी इच्छा जता रहा था, मतलब काफ़ी डिमांड कर रहा था, लेकिन इंडिया इसको शामिल नहीं कर रहा था, ठीक है। उसका रीज़न क्या था, चाइना का दबाव था, ठीक है। तो इसलिए इंडिया ने इसको शामिल नहीं किया था। उसके बाद अभी क्या है, अभी हाल ही में इंडिया ने ये स्टेप लिया है कि वो इसमें ऑस्ट्रेलिया को शामिल करेंगे इस युद्धाभ्यास में। तो इससे क्या हुआ है, एक आपका जो चाइना है तो वहाँ का एक न्यूज़पेपर है ग्लोबल टाइम्स, उसने ये लिखा है कि इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया को ऐसा मतलब इसमें शामिल करके इस युद्ध अभ्यास में शामिल करके चाइना के ऊपर दबाव बढ़ाना चाहता है, ऐसा उस न्यूज़पेपर में निकला है। ओके, इसके बारे में इतना ही है, ये याद रखना। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में इंडियन रेलवे ने पटरी पर 3 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी चलाने का कीर्तिमान स्थापित किया है। तो इस रेलगाड़ी का नाम है शेषनाग, ठीक है। इसका याद रखना, ये आ सकती है। तो इसने मतलब क्या रिकॉर्ड बनाया है, तो ये आपकी 2.8 किलोमीटर लंबी ट्रेन महाराष्ट्र के नागपुर से छत्तीसगढ़ के कोराबा के बीच चलाई गई है। और इससे पहले क्या हुआ था, इससे मतलब किसका रिकॉर्ड तोड़ा है इसने, तो वो भी तो जानना ज़रूरी है ना। सुपर एनाकोंडा, ठीक है, उस ट्रेन का नाम था आपका सुपर एनाकोंडा, उसका इसने रिकॉर्ड तोड़ा है। और वो ट्रेन कितना चली थी, ओडिशा के लास्कुरा से लेकर राउरकेला तक, ठीक है, इतनी वो मतलब चलाई गई थी, उस ट्रेन का रिकॉर्ड इसने तोड़ा है। चलिए इतना ही है बस आज के लिए इसमें जानने के लिए, इसके आगे नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।